नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। नाकुड़ के गांव जुड्डी में एक विवाह समारोह के दौरान मामूली कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि धारदार हथियार चलने लगे, जिससे कई लोग घायल हो गए। पीड़ित जोगेंद्र ने कोतवाली में तहरीर देकर 7 युवकों पर घर में घुसकर मारपीट करने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। कोतवाली प्रभारी अविनाश गौतम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से गाँव में दहशत का माहौल है। क्या नाम है जी? मुनीश कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? टूटी। क्या घटना घटी आपके साथ? अभी कुछ देर के लड़ गए, पता ही नहीं था। मैं तो पता नहीं क्या मैटर था क्या नहीं था। अब तो मेरे तो बारी मारी ने, बस बारी मारी क्या मारी। अच्छा। और मैं तो पागल हो गई। कोई रंजिश वंजिश तो नहीं पहली? कोई नहीं थी जी मेरी। अच्छा, बस आते ही मारना पीटना शुरू हाँ कर। थाने में तहरीर दे दी आपने? हाँ जी, दी तहरीर। क्या कहा पुलिस ने? बच्ची तो पुलिस का काम है, मैं तो पता नहीं क्या कहा नहीं। मैं तो बाल में तो पागल हो भी। सरसावा नगर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 648वें जन्मोत्सव पर धूमधाम के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा रविदास मंदिर नकुड़ रोड से शुरू होकर नगर का भ्रमण करते हुए मंदिर पर आकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में एक से बढ़कर एक सुंदर झांकियां शामिल रही। वहीं मेरठ और अन्य शहरों से आए बैंड बाजे ने धार्मिक धुन से नगर में भक्तिमय का वातावरण बनाया। शोभा यात्रा में समिति के अध्यक्ष साहब सिंह, महासचिव हिमांशु कुमार, विनोद सहगल, सचिन खुराना, सतीश चोपड़ा, ऋषिपाल, जोनी कुमार सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सहारनपुर दबनीवाला कब्रिस्तान व कुतुबशेर कब्रिस्तान और शहर के अन्य कब्रिस्तान में मुस्लिम समाज के लोगों ने हकीकत के साथ मनाई गई शबे बारात। इस रात को मुस्लिम समाज के लोग अपने पूर्वजों की कब्रों पर जाते हैं और उन्हें याद करते हैं। वे कब्रों पर दरूद और फातिहा पढ़ते हैं और अपने पूर्वजों के लिए दुआ करते हैं। ये रात बहुत पवित्र मानी जाती है और मुस्लिम समाज के लोग इसे बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। शबे बारात की रात में लोग अपने घरों में भी इबादत करते हैं और अल्लाह से अपने पूर्वजों के लिए माफी मांगते हैं। ये रात मुस्लिम समाज के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें वे अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी कब्रों पर जाते हैं। सहारनपुर आनंद नगर स्थित ब्लू बर्ड स्कूल में शब ए बारात पर एक पवित्र रात के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आरंभ कक्षा 6 के विद्यार्थी दियानुर रहमान द्वारा पवित्र कुरान के पाठ से किया गया। प्रधानाचार्य स्कूल नीलोफर शमसी व चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद खालिद और स्कूल मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद जमाल असलम ने बताया कि शब ए बारात का महत्व बताते हुए कहा, इस रात को इस्लाम में विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि ये गुनाहों की माफी और अल्लाह की रहमत की रात मानी जाती है और रात को कब्रिस्तान जाकर अपने पूर्वजों के लिए दुआएं भी करते हैं। शब ए बारात की रात को मुसलमान विशेष नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। इस मौका पर प्रोफेसर शेरशाह आजम, अध्यापक एवं बच्चों के माता पिता जर्रीन, जहरा, रुखैया, जुएरिया, दियान मौजूद रहे। जिला शामली के चौसना क्षेत्र के गांव बसी चुंधियारी में एमआईएम पार्टी के पूर्व प्रत्याशी विधायक अरशद राणा भव्य स्वागत किए। एमआईएम पार्टी के जिला उपाध्यक्ष शामली बरकत खान के आवास पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग को संबोधित करते हुए अरशद राणा ने कहा कि पार्टी दलित, मजदूर, पिछड़ों के हक में काम करती है और पार्टी को मजबूत करने के लिए घर घर सदस्यता अभियान चलाए जाएंगे। इस दौरान शामली जिला अध्यक्ष हाफिज इनाम, ब्लॉक उपाध्यक्ष मुकर्रम, विधानसभा अध्यक्ष शेर खान, जिला उपाध्यक्ष बरकतुल्लाह, गढ़ी, हसनपुर परवेज राणा, इकराम राणा, रियाज खान, जब्बार राणा, अली रजा मौजूद रहे। गंगोह कोतवाली पुलिस ने चेकिंग अभियान के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर कुंडा खुर्द निवासी नोमान को भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से भारी मात्रा में हरियाणा मार्का शराब मिली है, जिसके चलते संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। गंगोह के शोभित विश्वविद्यालय में सेवा योजन विभाग ने जॉब फेयर रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें 25 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया। डॉक्टर देवेंद्र नारायण ने बताया, रोजगार मेले में 1000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन भी किया है और हमारा मकसद अधिक से अधिक बच्चों को रोजगार के अवसर प्रदान कराना है। इस मौके पर शोभित विश्वविद्यालय का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। आज शोभित विश्वविद्यालय जो है वो सेवा
योजना विभाग सहारनपुर के साथ मिलकर के एक जॉब फेयर का ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें लगभग 25 कंपनियां आएंगी और जो मेरे पास अभी जो लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से लगभग थाना बिहारीगढ़ पुलिस की गौ तस्करों से सुंदरपुर जसमौर मार्ग पर आमने सामने की मुठभेड़, दोनों ओर चली गोलियों में से एक युवक पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस गिरफ्त में आए घायल बदमाश उत्तराखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इसके कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस कई जगहों पर नाकाबंदी भी की है। थाना बिहारीगढ़ में जब पुलिस पार्टी सुंदरपुर और जसमौर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है कि 3 व्यक्ति जो है एक गोवंश को ले जा रहे हैं और गोकशी करने के इरादे से। इस सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पुलिस की टीम जो है वहां पर एक डेयरी फार्म है, उसके पास कच्चे रास्ते पर जाती शब ए बारात पर हजारों लोगों ने कब्रिस्तानों मस्जिदों में जाकर दुआएं मांगी। नगर और 32 गांव के कब्रिस्तानों में शानदार सफाई, स्ट्रीट लाइट, पानी की व्यवस्था के लिए लोगों ने अंबाला रोड पर निगम के कब्रिस्तान दबनीवाला में तमाम पार्षदों, अधिकारियों के साथ ही मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, नगर आयुक्त संजय कुमार चौहान और पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर का आभार जताने के लिए बैनर लगाकर शुक्रिया अदा किया। इस विषय में पार्षद मंसूर बदर ने बताया, नगर निगम ने बेहतर काम किया है। देर रात 1 बजे भी जब दबनीवाला कब्रिस्तान की स्ट्रीट लाइट में खराबी आ गई तो इसकी सूचना पर रात में ही लाइट को ठीक करवाया गया। पार्षद मंसूर बदर ने तमाम पार्षदों, अधिकारियों, खासकर पार्षद समीर अंसारी, पार्षद इजहार मंसूरी, पार्षद सईद सिद्दीकी, पार्षद हाजी मोहर्रम अली पप्पू, पार्षद गुलजेब खान, पार्षद आसिफ अंसारी, पार्षद जफर अंसारी, पार्षद रईस पप्पू, पार्षद डॉक्टर मंसूर, पार्षद एडवोकेट जावेद और अन्य पार्षदों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आने वाले होली पर्व और रमजान पर भी निगम की ओर से बेहतर व्यवस्था कराने के लिए हम सब लोगों के बीच रहकर काम कर रहे हैं। नगर आयुक्त संजय चौहान ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण निगम की प्राथमिकता है। युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी करें और गत वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण में जो कमियां रह गई थी उन्हें दूर करें। अधिक से अधिक घरों से कूड़ा कलेक्शन करते हुए शहर तथा शहर के नालों नालियों को साफ रखें। कहीं कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर आयुक्त ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी व सफाई निरीक्षकों से कहा कि वार्डों में सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। यदि किसी वार्ड में 10% से अधिक कर्मचारी अनुपस्थित है तो माना जाना चाहिए कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोकेमिकल्स उनके लाइसेंस को निरस्त कर सकती है, ठीक है, और कोको बेसिस पर पेट्रोल पंप को चलाने के लिए कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड बेसिस पर कन्वर्ट करने के लिए रिकमेंडेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जाती है। यदि आप लिख देते हैं और मैं रिकमेंड कर देता हूँ। कस्बा नानौता में हाईवे पर चंद्रभान पेट्रोल पंप के नजदीक सहारनपुर के ओजपुरा निवासी बाइक सवार ऋतिक का किसी अज्ञात वाहन से टकराव हो गया, जिसमें घायल बाइक सवार को राहगीरों द्वारा सीएचसी केंद्र पहुंचाया गया, जहां से बाइक सवार की गंभीर हालत के चलते जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। जिले में भूमाफियाओं के हौसले इसलिए भी बुलंद हो रहे हैं कि अवैध कारोबारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कई महीनों तक कार्रवाई नहीं हो रही है। किसान मजदूर संगठन की जिला सचिव हेमंत माहेश्वरी ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट में अनशन पर बैठ गए। किसान मजदूर संगठन के जिला सचिव हेमंत माहेश्वरी ने सहारनपुर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर इंसाफ नहीं मिलने की खातिर कुछ लोगों पर लगाए भूमाफियाओं जैसे गंभीर आरोप धरना शुरू कर दिया है। जिला सचिव ने जानकारी देते हुए बताया, उनकी 25 बीघा जमीन सहारनपुर के कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखी है और उनकी प्रॉपर्टी पर बैंक से लोन लेकर उनको बैंक का कर्जदार बना दिया है। उन्होंने बताया, उनकी जमीन के साथ अन्य लोगों की जमीन पर भी इन लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। अनशन पर बैठे जिला सचिव हेमंत माहेश्वरी ने इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और निष्पक्ष जांच की मांग की है। जिला सचिव ने बताया कि लोगों के खिलाफ 7 महीने पहले एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये आपका नाम? हेमंत माहेश्वरी। क्या मामला है? आप अनशन पे यहाँ ऐसा है, कलेक्ट्रेट में धरने पे? यहाँ संजय मोहता और प्रितेश गर, ये भूमाफिया किस्म के लोग हैं जिन्होंने हमारी औरों की प्रॉपर्टी भी हड़प कर रखी है और तो हमारी प्रॉपर्टी पर लोन लेके हमें बैंक का कर्जदारी बना दिया। कितनी जमीन है आपकी? हमारी जमीन केशवनगर वाल्मीकि बस्ती स्थित धर्मशाला में राजकुमार वाल्मीकि द्वारा कार्यक्रम पीडीए पर चर्चा के दौरान
सपा महानगर प्रभारी एवं पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने कहा, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान में अधिकार प्रदान किए, उनका किसी प्रकार से हनन होने नहीं दिया जाएगा और बाबा साहब का अपमान भी सहन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी वर्ग विशेष के नहीं बल्कि संपूर्ण सर्व समाज के महापुरुष हैं, जिन्हें हर कोई अपना आदर्श मानता है। लेकिन कुछ मनुवादी सोच के लोग उनका अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। सपा के महानगर अध्यक्ष हाजी नवाब अंसारी, मुस्तकीम राणा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य फैसल सलमानी, युवजन सभा के महानगर अध्यक्ष वासिल तोमर और राष्ट्रीय सचिव चौधरी मेहरबान तंवर, सुभाष प्रधान, लक्ष्मण सिंह, सनी केसला, काका वाल्मीकि, सावंत वाल्मीकि, अर्जुन वाल्मीकि, गौतम वाल्मीकि, नितिन वाल्मीकि मौजूद रहे। कौन चला सकता है? पुल घुमरान पे और भारत माता चौक पे खड़े होने वाला मजदूर भी 600 रुपए लेता है नहीं लेता भाई बताओ? और हम कितने ले रहे? 300 कुछ रुपए, जबकि केंद्र सरकार का बजट आ चुका है 559 रुपए पर सफाई कर्मचारी को मिलने चाहिए, लेकिन ये बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। मैंने बकायदा ज्ञापन दिया सबने मिलकर, उस पर इन्होंने मुझे ऐसा जवाब भेजा कि 349 रुपए ही रहेंगे, हम वृद्धि नहीं कर सकते। उसके बाद से कोई बोर्ड की बैठक नहीं रखी जा रही। भाई आप क्यों नहीं रख रहे? मैं इतनी जानकारी आपको नहीं दे पाऊंगा। हमारे बड़े बैठे हैं रघुवीर सिंह चंदेल जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पिताजी थे, उन्होंने आपके समाज के लिए बहुत कुछ किया। अभी विस्तार पूर्वक चाचा जी बताएंगे आपको। फिर आपको बता रहा हूं और ये वादा कर रहा हूं, सामने भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा है। अगर हमारी सरकार आई तो हर कॉलोनी से बच्चों को पक्की नौकरी दिलवाने का काम मैं करूंगा। थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टिपरा में एक अज्ञात शव के मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है। आज थाना रामपुर मनिहारन पर पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव ईदगाह चौक के पास पड़ा हुआ है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची एवं शव को अपने कब्जे में लिया। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृतक के परिजनों को जो है सूचित कर दिया गया है। उनसे तहरीर प्राप्त करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।